Hello my dear learners, myself Ekhanshu Singh, your chemical science educator is back with you also. जैसा कि आप लोगों को सेशन का टाइटल दिख रहा होगा दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस 1 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर यू ऑल। जैसा कि आप लोगों को पता है रिसेंटली हमारा जो CSIR नेट का एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गया था और जो न्यू डेट्स आई है दैट आर द सेम डेट्स बट फॉर दी नेक्स्ट मंथ राइट 25 टू 27 ऑफ जुलाई अब हमारा एग्जाम होने वाला है अगेन फॉर दी केमिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल, अर्थ, दैट इज़ बेसिकली जो हमारा CSIR का एग्ज़ाम है राइट। तो यहाँ पर अगेन द डिलेमा इज़ कि कैसे तैयारी करें फिर इस एक मंथ के लिए। एक मैसेज भी मैंने आप लोगों को दिया था अभी शॉर्टली, जैसे कि हमारी T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को भी बीच में लगा था कि कहीं ना कहीं मैच स्लिप ना हो जाए हाथ से, बट दे केम बैक विद देयर गेम प्लान, विद देयर स्ट्रैटेजी एंड हेंस जो रिजल्ट्स थे वो हमारे फेवर में थे राइट। सो सिमिलरली आप लोगों के साथ भी बीच में थोड़ा सा टर्बुलेंस आया कि एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, बट नाउ व्हाट इज़ द राइट स्ट्रैटेजी दैट यू नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द एग्जाम, दैट आई एम गोइंग टू पर्टिकुलरली टेल इन दिस सेशन। और जो दूसरा पॉइंट है कि क्या चीज़ यहाँ पर क्या एग्ज़ाम में कौन से यूनिट्स हैं जो आप थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम आ गया है बिल्कुल ही नज़दीक तो क्या ना करें उसमें। तो ये सब जो थोड़े से डाउट्स आ जाते हैं कि कौन कौन सी यूनिट्स ना करके जाएं या फिर सारी यूनिट्स करें क्या, या इतना कम टाइम है क्या रिवाइज करें क्या छोड़ें। सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो, सो सी दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड ऑल्सो डू लाइक अगर आपने नहीं किया एंड ऑल्सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से सेशन को। Myself Ekhanshu Singh, your chemical science educator, and currently I am pursuing PhD in nanomaterials. I have expertise in chemistry, NET, GATE, IIT, JAM, DU, PG, MSc entrance exam qualified plus 3+ years of experience in NET and GATE. Right, चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को यहाँ पर चीज़ शो करती हूँ हमेशा दैट इज़ दिस चार्ट राइट। आई थिंक ये चार्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड केमिकल साइंस के स्टूडेंट सभी के लिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होना भी चाहिए क्योंकि सारी यूनिट्स यहाँ पर रिटर्न है जिनसे हम डेली मिल रहे हैं अभी राइट। तो अगर मैं एक बात करूँ कि मैम कौन से यूनिट्स ना करें, क्या ना करके जाएं, भाई देखो एक तो अगर आपने जून के एग्ज़ाम की लग के तैयारी की है तो आपने सब पढ़ा होगा राइट। अगर आप 100% तैयारी के साथ जून एग्ज़ाम में जा रहे थे तो आप ऑलरेडी आई थिंक कि फिर आप सब कवर कर चुके हैं। अगर आप तब 60% प्रिपरेशन के साथ जा रहे थे या 70% प्रिपरेशन के साथ जा रहे थे या 80% प्रिपरेशन के साथ जा रहे थे तो अगर बाकी यूनिट्स आपने अच्छे से कर लिए हैं तो अब जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको भी पता होगा कि यार ये मेरी कमियां थी, आप एक महीने में उन्हें थोड़ा सा सुधार सकते हैं राइट। क्वेश्चंस कीजिए, आपने तभी भी एक महीने लगातार क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चंस पर आप लोग रोक ना लगाएं, बट साथ ही साथ अब जो आपको लग रहा था कि यार ये चीज़ें मैं छोड़कर उस टाइम पर जा रही थी, नॉट दी कंप्लीट यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने पूरा क्वांटम छोड़ रखा था, पूरा काइनेटिक्स छोड़ रखा था तो वो अब नहीं हो सकता है राइट। बट कोई छोटा टॉपिक है जैसे आपने हीट्रोसाइक्लिक, जैसे ये हमारे कुछ छोटे टॉपिक्स होते हैं जैसे आपने हीट्रोसाइक्लिक छोड़ा हुआ था, नेचुरल प्रोडक्ट छोड़ा हुआ था, फोटोकेमिस्ट्री छोड़ के जा रहे थे, पॉलीमर्स, कोलोइड्स, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, तो अगर आपने ये छोटे छोटे यूनिट्स पर अगर फोकस नहीं किया है, अगर आप इन्हें छोड़कर जा रहे थे तो क्योंकि अब आपको एक महीने एक्स्ट्रा मिला है टाइम, देखो ये एक महीने का एक्सटेंशन सभी स्टूडेंट्स को मिला है तो जो इसे वाइजली यूज़ करेगा वो एक रैंक आगे लेकर जाएगा राइट। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि बड़े बड़े यूनिट्स जो होते हैं हमारे बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, OMC, जो तो कोर होते हैं, ये सारे तो हमारे कोर्स हैं, मेन ग्रुप भी आ गया इसमें। यहाँ पर ये वाले जो ऊपर वाले यूनिट्स हैं ये हमारे कोर है, और GOC इंटरमीडिएट्स ये यहाँ तक पेरीसाइक्लिक तक अप टू 7th ये हमारा कोर है राइट। तो जो नीचे वाले यूनिट्स हैं मैंने चार्ट ऐसे अरेंज किया, जो लेस इंपॉर्टेंट है वो थोड़े से जो छोटे हैं वो नीचे रखे हुए हैं राइट। बट अगर आप ये सारे ऊपर वाले इंपॉर्टेंट करके जा रहे थे और इनमें से कुछ कुछ आपने छोड़े हुए थे तो अब आप इन पर भी फोकस कर सकते हैं क्योंकि लेस टाइम टेकिंग है, अब आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। और आपने क्योंकि PYQ मॉक सब लगाए थे तो एक मॉक टेस्ट दीजिए, साथ में इस छोटे छोटे यूनिट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं राइट। दीज आर लेस टाइम कंज्यूमिंग, आप कर लोगे इन्हें, और अभी एक महीना भी है राइट। उसी के साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और शेयर करूंगी यहाँ पर फॉर दी 30 डेज प्रैक्टिस। आप जो डेली मॉक टेस्ट दे रहे हो ना यहाँ पर, सबसे पहले आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते रहो कि कैसा आप परफॉर्म कर रहे हो टेस्ट में। आई थिंक कि आप एक महीने से पहले भी कर रहे होंगे तो उन चीज़ों में आई थिंक थोड़ा सा आपको आप यहाँ पर आ चुके होंगे
कि आपने अपनी परफॉर्मेंस को तो एनालाइज कर चुके होंगे, तो अब ये वो टाइम है जो आप वीक एरियाज को तब निगलेक्ट कर दे रहे थे कि अच्छा ठीक है ये मैं देख लूँगा एग्जाम में, अच्छा नहीं करके जाऊँगा, बट आपके पास उतना टाइम नहीं था कि आप वर्कअप ऑन करो। अब उनको प्रैक्टिस कर लो और अब उसके बाद अपनी इम्प्रूवमेंट का ट्रैक लगाओ। तो हो सकता है वो छोटे यूनिट्स जो मैंने अभी आप लोगों को बोले, आपने उन्हें थोड़ा सा स्किप किया हो कि कोई नहीं देख लूँगा, हीट्रो बाद में कर लूँगा या फिर एनालिटिकल बाद में कर लेंगे, ये सारी है पर ईपीआर जो भी आपने छोड़ा था यहाँ पर, अब आप उन्हें अपने वीक एरियाज़ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ ही साथ अब अपने जो इम्प्रूवमेंट का ट्रैक है वो देखो कि अब आपको कैसा यहाँ पर लग रहा है। तो देखो इस एक महीने को थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली और वाइजली यूज़ करो। ये मत सोचो कि यार हमारी तैयारी तो पहले ही पूरी थी, अब एक महीना मिला है, सो नाउ वाई नॉट जस्ट टेक आवर ब्रेक और थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन कर लेंगे या थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप गेम से थोड़ा थोड़ा पीछे होते चले जाओगे। देखो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रेस्टिंग, ठीक है। टीम इंडिया ने भी काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया था, अगर वो रेस्ट करते कि नहीं यार ठीक है जीत जाएंगे, इन दी एंड हो जाएगा सब, तो क्या एंड में ऐसे जीतते नहीं ना। दे वर कंटिन्यूसली अटेनिंग दैट थिंग कि ये जो स्कोर है ये हमें मेंटेन करके चलना है, इसी रन रेट पर रोकना है। तो एवरीथिंग वाज गोइंग अकॉर्डिंग टू द गेम प्लान। तो अगर आप पूरा अभी तक सही करते हुए आए हो और एंड में जो आपका गेम प्लान है वहाँ से हट जाओगे, रिवाइज नहीं करोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे या जो वीक एरियाज थे उन पर काम नहीं करोगे, सी एवरीथिंग रिक्वायर्स टाइम। तो अब एक महीने का टाइम मिला है, सो नाउ फोकस ऑन योर वीक एरियाज। और सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोग अपना जो स्वॉट एनालिसिस है, स्वॉट क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। आपको अपने पता होना चाहिए कि मेरे क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, इसके बाद मुझे क्या अपॉर्चुनिटी लेनी है और क्या थ्रेट्स है, किन वजह से मेरा ये जो एग्ज़ाम है मुझे लगता है कि हाँ इस पोर्शन की वजह से नहीं हो पाएगा या फिर ये चीज़ है जो मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की है। तो उन चीज़ों पे वर्क करो इस टाइम पर, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस पर फोकस करना है। जो फिजिकल में वीक है वो न्यूमेरिकल्स पे फोकस ज़्यादा करे, थोड़ा अच्छे से टाइम देकर न्यूमेरिकल्स करे। अगर अभी ज़्यादा टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, अभी एक महीना है, टाइम लग रहा है तो डेली 20-50 क्वेश्चंस करो ताकि एक महीने में इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि जब एग्ज़ाम देने जाओ तो कॉन्फिडेंट हो जाओ, राइट। अभी से छोड़कर चलोगे कि अरे यार बहुत टाइम लग रहा है, बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, तो फिर जब तक एग्जामिनेशन का डे आएगा फिर तब तक ऐसा हो जाएगा कि अगले बार देखेंगे, फिर दिसंबर में देखेंगे। सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट, डू जस्टिस विद योर सेल्फ, डू जस्टिस विद योर प्रेपरेशन, ओके। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोलने वाली हूँ यहाँ पर कि इस बार आपका JRF क्वालिफाई करने के लिए वी हैव ऑल्सो समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू, कि जिन लोगों का सब्सक्रिप्शन आई थिंक कई सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की है कि मैम हमें एक महीने का सब्सक्रिप्शन चाहिए, एंड क्योंकि अभी कोई ऑफ़र नहीं था तो नाउ अनअकैडमी हैज़ ब्रॉट दी स्पेशल ऑफ़र फॉर यू ऑल, कि जहां पर आप एक महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 मंथ के लिए आप हमारे सारे प्लस कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इसमें जितने भी हमारे लाइव बैचेस हैं आप डेली अटेंड कर सकते हैं, हमारे इवन रिकॉर्डेड जो बैचेस हैं वो भी आप देख सकते हैं। जो बैच में हमने पहले पढ़ाया हुआ है, जो हमारा कंटेंट है एप्लीकेशन का, जो एक प्लस वाले स्टूडेंट को मिलता है, वो सारा कंटेंट आपको मिलेगा फॉर 1 मंथ। तो 1 मंथ का ये जो सब्सक्रिप्शन है दैट कॉस्ट इज ₹999 और ये ऑफर वैलिड रहेगा 3 जुलाई तक, राइट। तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। लिंक आप लोगों को मिल जाएगा एंड यहाँ पर टेलीग्राम के इसी वीडियो के सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड कोड जो आप लोगों को इस्तेमाल करना है दैट इज़ LEKHLIVE, LEKHLIVE। तो जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे आपको जो कोर्स का प्राइस है वो 999 में जस्ट 999 में आपको ये जो कोर्स है वो अवेल हो जाएगा फॉर 1 मंथ। एंड जुलाई तक का सफ़र आप इजीली, जो भी लेट सपोज से किसी को हीट्रोसाइक्लिक पढ़ना है तो आप सिंपली हीट्रोसाइक्लिक एप्लीकेशन पर आकर पढ़ सकते हैं। सारा कंटेंट क्लासेस सब अवेलेबल है, तो एक एक करके आप सारे यूनिट्स कर सकते हैं। तो जो भी आपने छोड़ा है वीक एरिया है वो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी का ये स्पेशल ऑफर आपके साथ है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमें पता होता है ऑलरेडी कि हाँ स्टूडेंट यहाँ दिक्कत फेस कर सकता है, तो उसके लिए सोल्यूशन भी साथ ही साथ लेकर आए, ओके। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ऑल, सो शेयर इट एज मच एज यू कैन, ताकि जितने भी CSIR के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं
वो जो भी स्टूडेंट है जो परेशान हो रहे हैं कैसे करें, दे कैन गेट दी न्यूज़ कि चलिए हम आपके साथ हैं और मैराथन्स फिर से आप लोगों के साथ स्टार्ट हो जाएंगी। एंड जैसा कि हम पहले इस महीने में तैयारी कर रहे थे उसी तरीके से दोबारा तैयारी शुरू करेंगे, ओके, ऑन यूट्यूब, ऑन दी फ्री ऐप क्लासेस एंड ऑल्सो ऑन दी प्लस कोर्सेज। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।